हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों बात करते हैं आज के अपने दिन की कि आज के दिन भी हमें निफ्टी 50 आज के दिन भी हमें गैप डाउन में आज गैप अप होके भी आपको रेड में देखने को मिल रहा है। इसका रीजन सिंपल सा है कि मार्केट पे अपने प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आपको ये आज के दिन भी रेड देखने को मिल रहा है। छोटी मोटी गिरावट नहीं, लगभग 160 पॉइंट्स की गिरावट आपको देखने को मिल रही है 0.83% की। तो बहुत से लोगों को आज के दिन की ये कंफ्यूजन होगी कि सर डाउ जोन्स तो आज के दिन पॉजिटिव था, पॉजिटिव टेरिटरी में था आज के दिन, इस डाउ जोन्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, फिर भी हमारे निफ्टी में इतना फॉल क्यों आया? तो रीजन दोस्तों इसका ये है, सिंपल सी चीज समझो कि डाउ जोन्स और नैस्डैक जब भी डाउ जोन्स नैस्डैक ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, अपनी मार्केट को अपने हिसाब से चलना होता है। बस मार्केट को जब डाउ जोन्स ऊपर रहता है तो मार्केट का ये हमें व्यू रखना होता है कि जब इसकी गैप अप मार्केट ऑफ ओपनिंग के टाइम पे आपको फोकस में रखना होता है डाउ जोन्स नैस्डैक। और आपको एसजीएक्स निफ्टी आपको ऑलवेज आपको जब मार्केट ओपनिंग हो उसी टाइम आपको एक काम करते हुए दिखेंगे। अगर ऐसा हो कि अपनी भी मार्केट जैसे जैसे डाउ जोन चली है वैसे नैस्डैक चली है, अगर वैसे भी अपनी मार्केट चलने लग जाए तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सोचो कि हर कोई ट्रेडर ना बन जाए। कितना सिंपल हो जाएगा अगर ऐसे ऐसे अगर मार्केट डाउ जोन्स के इस हिसाब से चलने लग जाए, जैसे डाउ जोन्स में चला वैसे निफ्टी चलने लग जाए, तो मार्केट कितनी सिंपल हो जाएगी, ट्रेडिंग कितनी सिंपल हो जाएगी। तो ये फर्क है दोस्तों कि ऑलवेज कभी भी देखना कि वो सिर्फ गैप अप गैप डाउन के लिए आपकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो बात करते हैं कि आज के दिन भी काफी लंबी आपको गिरावट देखने को मिली है। अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी जिसका रीजन मैंने आपको बताया था क्या चीज हो रही है मार्केट के अंदर, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं अभी आई बटन पे दे देता हूं, इस वीडियो के बाद तुरंत उस पर विजिट कर लेना। तो आज के जो अपना कल वाला सिनेरियो है उसको रिपीट करते हैं। आज के दिन देखा तो लास्ट कैप पे देखते हैं, लास्ट कैप में कितनी गिरावट है। तो लास्ट कैप में आपको देखने को मिली कितनी 0.83% की। और कल के दिन कितनी थी? कल के दिन भी ऑलमोस्ट इतनी ही थी, 1 लगा लो तो ऑलमोस्ट सेम थी, 1.59 कल के दिन भी आपको लास्ट कैप के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। बात करते हैं इस मिड कैप की। तो मिड कैप में देखा जाए तो कल के मुकाबले आज के दिन इसमें कम गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कल के दिन ऑलमोस्ट 2.5% की इसके अंदर गिरा, मतलब कि नेक्स्ट जो प्रीवियस जो अपना वर्किंग डे गया, कल तो हॉलीडे आपका था दशहरा के वजह से, और जो प्रीवियस डे अपना गया उस दिन आपको 2.5% के आसपास की आपको इसके अंदर फॉल देखने को मिला था। तो कल के मुकाबले आज के दिन बेटर है, थोड़ा सा बेटर है कल के मुकाबले। बिकॉज हमें प्रॉब्लम इस चीज पे हो रही है कि हमारा जो फंड बना था वो चीज हमारी जाती हुई दिख रही है। इसीलिए बहुत से लोगों को थोड़ी सी जिनके होप थी अच्छी खासी, उनकी होप टूटती हुई दिख रही है। तो इसलिए मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को थोड़ा सा प्रेशर इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ स्मॉल कैप में देखें, कल के दिन कितनी थी स्मॉल कैप में? लगभग 3.5% की गिरावट थी। और आज देखो, आज सबसे कम आपको स्मॉल कैप में दिख रहा होगा। और जो प्रीवियस जो उस दिन जो मार्केट का हाल था वो था लार्ज कैप सबसे नीचे, सबसे टॉप पे थी स्मॉल कैप की गिरावट, फिर थी मिड कैप की। और आज के दिन देखा जाए तो ये सिनेरियो पूरा का पूरा उल्टा होते जा रहा है। इसको उल्टा कर दो, पूरा सिनेरियो सबसे ज्यादा गिरावट आज के दिन दिख रही है लार्ज कैप में, फिर दिख रही है मिड कैप में, फिर दिख रही है स्मॉल कैप में। तो इससे क्या चीजें समझ में आती है कि हाँ, सिचुएशन थोड़ी तो बेटर होने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ कोशिश कर रही है, मैसेज क्या हो गई है, कोशिश कर रही है। कोशिश क्यों कर रही है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज आप सबको पता है कि बहुत सारे अपने इवेंट्स वर्ल्ड में चल रहे हैं। क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं? इजराइल और हमास का, देन सेकंड है रशिया यूक्रेन का, देन थर्ड अभी क्या हुआ है कि यूएस की 5% की जो उसकी यील्ड वो बढ़ चुकी है। और यूएस कह रहा है कि हम इजराइल की मदद करेंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा चीज है कि अगर मदद करेगा तो फिर उसको अलग से नए नोट छापने पड़ेंगे। और नोट छापने की वजह से क्या होगा कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी, अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी में देश है, जिस वजह से हमारे मार्केट में इसका इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। हमारी नहीं, मैक्स टू मैक्स मार्केट में इसका इफेक्ट पड़ता है अमेरिका का। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है। तो अब एक बार निफ्टी की चार्ट पे चल के फोकस करते हैं कि कहां तक इसके चांसेस हैं गिरने के। तो आ गए हम निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे देखा जाए तो ओवरऑल ये जो आपका जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं, ये सपोर्ट पता क्या है? ये है सपोर्ट जो निफ्टी जब चली थी ना, ये गैप अप करके यहाँ पे इसने गैप छोड़ दिए थे। ये सपोर्ट्स वो वाले सपोर्ट्स हैं। और देन लास्ट अगर ये सपोर्ट पे आ गई निफ्टी तो आपको यहीं से सपोर्ट लेते हुए चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि यहीं सपोर्ट दिखती जाएगी। और अगर आप ऑप्शन चेन की बात करो तो ऑप्शन चेन में आपको मैक्स डेटा आपको दिख जाएगा 19,000 के आसपास आपको सपोर्ट दिखता हुआ दिख जाएगा, नहीं तो 19,000 पे दिख जाएगा, नहीं तो आपको 18,800 पे पक्का सपोर्ट दिख जाएगा। क्योंकि 19,000 पे मैक्स टू मैक्स आपको दिखना चाहिए। बिकॉज रीजन सिंपल सा है कि 19,000 ना एक साइकोलॉजिकल नंबर है। साइकोलॉजिकल नंबर मतलब बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से 19,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जिस वजह से यहाँ पे आपको एक मैक्स सपोर्ट आपको दिख सकता है। देन उसके बाद आपको 18,800 पे एक मैक्स सपोर्ट अच्छा सा दिख सकता है।
ये थोड़ी सी आपको मार्केट में आशा रखने वाली चीज है कि ऑलमोस्ट मार्केट ये अपने गैप को फिल करने आएगी है। यहां से अब रिटर्न आपको चलती हुई दिख सकती है अगर सारी सिचुएशंस बेटर होने की कोशिश करेंगी तो, और कोई बीच में अगर कोई न्यूज ना आए, सारी सिचुएशन आपको बेटर होते हुए दिखी तो निफ्टी यहीं से आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा। एक बारी आपके तसल्ली के लिए आपने चलते एक बारी ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। क्या गया हम ऑप्शन चेन के डेटा पे, तो डेटा में देखा जाए तो 19,000 का लेवल, ये वाला 19,000 का लेवल है, 19,000 का लेवल हमारे सामने है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, 19,000 के लेवल पे आप देखो तो मैक्स देखो, मैक्स आपको सपोर्ट 19,000 के लेवल पे ही दिख जाएगा। मैक्स वाई आपको 19,000 के डेवलप पे है, और देन उसके बाद किस पे है, 19,800 पे, सॉरी 18,800 पे आपका नेक्स्ट आपका जो है वो ओआई डेवलप्ड है। तो जो चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको ऑप्शन चेंज देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सिंपल चीजें आपको चार्ट ही सब कुछ बता देता है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ इसने बता दिया ना, यहाँ पे गैप फिलिंग थी, 19,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, आपको एक दिन यहाँ पे सस्टेन होती हुई दिख जाएगी अगर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर कम होगा तो। अगर प्रेशर होगा तो मार्केट आपको इसका भी तोड़ता हुआ दिख जाएगा और जबरदस्त आपको एक शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख जाएगी। तो आपको मार्केट ऑलमोस्ट कल या 2 दिन के अंदर आपको 18,800 आते हुए दिख जाएगा। दोस्तों इससे क्या समझ में आता है कि पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मार्केट का नेचर है, मार्केट का नेचर ऐसे ही है, ऊपर नीचे मार्केट चलती रहती है। अगर आप लोग इसमें पैनिक करोगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। अगर आज सोचो आप पैनिक कर रहे हो, अपनी पोजीशन से आपने निकाल दी, तो मार्केट और भी नीचे के चांसेस आने के हो जाएंगे, जितना कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। मार्केट देखो, किसी भी देश की जो आपकी जो जीडीपी चलती है वो स्टॉक मार्केट में उसका अहम रोल होता है, बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। तो आपको ऐसा अगर लग रहा हो कि स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगी, ये चीज हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर किसी देश के अंदर स्टॉक मार्केट खत्म हो रही है, इसका मतलब सिंपल सा चीज सोच लो कि वो पूरी की पूरी कंट्री खत्म हो रही है। तो इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। बस हाँ, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है बिकॉज जो हमारा जो बना था, उसका जो ग्रोथ बना था, हमारी इन्वेस्टमेंट का जो अच्छा हमें रिटर्न मिल रहा था, वो रिटर्न अब थोड़ा थोड़ा मतलब कि डाउन होते हुए दिख रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हमारी आंखों के सामने हमारा पैसा गिरता हुआ दिख रहा है, इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो मैं बार बार आपको ये बोलूंगा कि मार्केट में आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब आपने मार्केट में पैर रख ही लिए, अपने कदम जमा लिए मार्केट में, तो एकदम उसको जमाने की कोशिश करो। ये छोटी छोटी चीजों से आपको नहीं डरना है, आपको पैनिक नहीं करना है छोटी छोटी चीजों से। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, अपने आप टाइम टू टाइम ये सारी चीजें अपने आप एकदम सही होती हुई आपको दिख जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।